कलंक नहीं इश्क है काजल किया कलंक नहीं। शुगा, बहुत डर लग रहा है, क्या करूं? आई नो जिमिन, तुम अपनी फैमिली को छोड़ कर आई हो तो घबराहट तो होगी ना, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, तुम घबराओ मत। तुम्हारा घर यूएस में था और तुमने मुझे कभी नहीं बताया। वैसे तुम्हारी फैमिली भी वहीं पर है क्या? आई एम सॉरी जिमिन, बिकॉज ये बात मैंने सबसे सीक्रेट रखी है। एंड डोंट वरी, एक बार तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं तुम्हें वहाँ पर सब कुछ बता दूंगा जो मैं तुमसे छिपाया है। ओके, मैं वेट करूंगी। मॉम डैड, हमें अभी ही निकलना होगा। वो क्या है ना, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है तो मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता। आई एम सॉरी। ओके बेटा, मैं समझता हूँ काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मीटिंग छूट जाती है तो बहुत लॉस होता है, तो इसीलिए मैं तुम्हें रोक कर परेशान नहीं करना चाहता। जाने देने का मन तो नहीं कर रहा है, पर क्या करूँ, तुम्हारा काम भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है ताई, क्या तुम हमारे साथ नहीं रुक सकती हो? तुम बाद में चली जाना। अगर तुम चाहती हो तो तुम यहाँ पर रुक सकती हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, तुम्हारा जब मन करे तब आ जाना। पर हाँ, अगर आना हो तो मुझे कॉल करके बता देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा, ठीक है? लो, अब जंगुक बेटा ने भी परमिशन दे दी, अब तो तुम रुक ही सकती हो ना? नहीं मॉम, ऐसा नहीं कर सकती मैं। वो एक्चुअली ग्रैंडमा को मेडिसिन मैं ही देती हूँ और अगर मैं नहीं रहूंगी तो वो अपनी मेडिसिन भी नहीं लेंगी और न ही ठीक से खाना खाएंगी। उनको खिलाना पड़ता है और उनको मेडिसिन भी खिलानी पड़ती है, तभी वो खाती है। अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती है और मैं ही ख्याल रखती हूँ। इसलिए मॉम, मेरा जाना वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो इतना सब लॉस हो जाएगा, इसलिए मुझे जाना ही होगा। सच में बेटा, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हें ग्रैंडमा की इतनी ज्यादा फिक्र है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी क्योंकि ग्रैंडमा की तबीयत से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। यस मॉम, थैंक यू सो मच मॉम। अगर ऐसा है तो ताई, हमें अभी निकलना होगा। वो कहना मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए भी जाना है, इसलिए हमें अभी निकलना होगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हो, हमें अभी चलना चाहिए। अरे बेटा, तुम लोग जा रहे हो और जिमिन को देखो, अभी तक सो रही है। ये नहीं कि तुम लोगों को बाय बोल दे, मैं उसे उठा कर आती हूँ, वरना तुम लोग चले जाओगे तो वो बाय भी नहीं बोल पाएगी। नहीं नहीं मॉम, इट्स ओके, उसकी नींद खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग जा रहे हैं, वो कभी और हमसे मिल लेगी। हाँ मॉम, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसे उठाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे सोने दीजिए। वैसे भी कल रात को तो हम लोग मिल ही चुके थे और हम किसी और दिन आएंगे तब उससे मिल लेंगे, इसीलिए उसकी नींद खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। ये बेटा, तुम लोग इतना बोल रही हो तो ठीक है। अच्छा, बाकी मॉम मान गई। आई एम सॉरी मॉम, मैंने आपसे झूठ बोला, पर मैं क्या करूँ जिमिन, आप लोगों से अब बहुत दूर है, वो आपसे नहीं मिल सकती। उसके बाद तैकुक बाय बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। क्या हुआ, क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं हुआ है? शायद कल रात की वजह से। लगता है कि कल रात की मेरी बातों ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया। आई एम रियली सॉरी, अगर मेरी बातों से तुम्हें हर्ट हुआ हो तो आइंदा मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा। क्या? अरे नहीं नहीं, कल रात के बारे में मैं नहीं सोच रही हूँ। मैं उस बात से क्यों हर्ट होंगी भला? मैं उस बारे में सोच ही नहीं रही हूँ, मैं तो किसी और के बारे में सोच रही हूँ। क्या किसी और के बारे में? क्या ये जेहोप से रिलेटेड है? मैं अब उस बारे में नहीं सोचती, आपको समझ में नहीं आता मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, मैं वो सब बोल चुकी हूँ, तो प्लीज अब उस बारे में बात मत कीजिए। मैं जेहोप से कब का मूव ऑन कर चुकी हूँ, तो प्लीज अब उससे रिलेटेड टॉपिक मत छेड़िए, ठीक है? मैं समझ गया, और अगर उस वजह से परेशान नहीं हो तो फिर किसकी वजह से परेशान हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो? खैर, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। उसके बाद तैकुक भी ऐसे ही अपने घर पहुँच जाते हैं। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down. शुगा, ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? तो मुझे अपने घर ले जाओ, मुझे रेस्ट करना है, मैं बहुत थक गई हूँ। जिमिन, हमें जहाँ पर आना था ना, हम आ चुके हैं। क्या यहाँ पर यहाँ पर तुम्हारा घर तो नहीं दिख रहा है। जिमिन, सामने तुम्हें मैंशन दिख रहा है ना, यही है मेरा घर। क्या शुगा, तुम्हें मैं ही मिली थी मजाक करने के लिए? देखो, अभी मेरा मजाक का बिल्कुल भी मूड नहीं है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज बताओ ना तुम्हारा घर कहाँ पर है? मैं मजाक नहीं कर रहा जिमिन, यही है मेरा घर और मैं तुम्हें अपने ही घर पर लेकर आया हूँ। अब चलोगे अंदर या फिर बाहर ही खड़े रहना है? क्या ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है शुगा? तुमने मुझे बताया था ना कि तुम रिच बिल्कुल नहीं है, तुम पुअर हो। इनफैक्ट तुम वहाँ पर स्कॉलरशिप की वजह से पढ़ रहे थे और अब तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा घर है। मैं कैसे मान लूं? मैंने तुमसे बोला था ना कि मैंने तुमसे कुछ बातें छिपाई हैं। उनमें से सबसे पहली बात ये थी कि मैं पुअर नहीं हूँ, मैं रिच हूँ। मेरे डैड यूएस के नंबर 1 बिजनेसमैन है। क्या इतना बड़ा झूठ? तुमने इतना बड़ा झूठ वहाँ पर बोला था? खैर कोई बात नहीं, पर तुम्हें सब करने की
जरूरत ही क्या थी? जरूरत थी जिमिन, बहुत जरूरत थी। वो एक्चुअली मैं यहीं पर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन मेरी यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं थी। मेरी वैल्यू थी, लेकिन किस बात पर? सिर्फ मेरे डैड के नाम से। सब मुझे मेरे डैड के नाम से ही जानते थे और अपने मतलब के लिए मुझसे बोलते थे, मुझसे फ्रेंडशिप करते थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं यहाँ पर तो नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि अगर यहाँ पर पढ़ता तो मेरी तो कोई पहचान ही नहीं बनती। मुझे मेरे नाम से कोई नहीं जानता। इस वजह से मैंने कोरिया में पढ़ने का फैसला किया। मॉम डैड नहीं मान रहे थे, बहुत मुश्किलों से मैंने उन्हें मनाया था और वहाँ पर मैंने अपनी पहचान छुपाई थी। शुगा, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई, तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छिपा सकते हो? एटलीस्ट मुझे तो बता देते, किसी और को नहीं बताया। कोई बात नहीं जिमिन, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। वो एक्चुअली मैं इसलिए किसी को नहीं बता रहा था और मैंने तुम्हें भी नहीं बताया था बिकॉज मैं चाहता था कि तुम मुझे वैसे ही प्यार करो, इसलिए मैंने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया। क्या शुगा, मैं तुम्हें उस टाइप की लड़की लगती हूँ जो तुम्हारे पैसे से प्यार करेगी? तुम भी ना, तुम मुझे ऐसा कैसे समझ सकते हो? जिमिन प्लीज रिलैक्स। मैं समझ गया हूँ कि तुम उस टाइप की बिल्कुल नहीं हो और इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें माफ कर दे रही हूँ, लेकिन इस बात के लिए इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। अब उसकी फिक्र तो मत करो, मैं तुम्हें कैसे न कैसे करके मना ही लूंगा। फिलहाल हमें घर चलना चाहिए। मैं भी बहुत थक गया हूँ और तुम भी बहुत थक गई हो। चलो रेस्ट करते हैं, अभी मॉम डैड को भी फेस करना पड़ेगा। क्या इसका क्या मतलब है? अभी तक तुमने अपनी मॉम डैड को हमारे बारे में नहीं बताया क्या? हाँ, वो एक्चुअली मॉम डैड ने कहा था कि कभी इन सब चक्कर में पड़ना नहीं, तो इसलिए मुझे उन्हें बताने से डर लग रहा था। और अब तो तुम आ ही गई हो, मैं उन्हें डायरेक्ट मिलवा ही दूंगा तुमसे। एंड डोंट वरी, मैं अपनी मॉम डैड को समझा लूंगा। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरी बात सुनेंगे जरूर। वो क्या है ना, मैं अपने मॉम डैड का एक लौता बेटा हूँ, तो इसलिए वो मेरी सारी बातें सुनते हैं। ओह नो शुगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमने अपने मॉम डैड को क्यों नहीं बताया हमारे बारे में? अब अचानक से वो यूँ हमें ऐसे देखेंगे तो कितना खराब लगेगा और मैं उन्हें फेस भी नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं चाह रही, पहले तुम जाओ, उन्हें मनाओ, उसके बाद मैं आऊंगी। जिमिन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा। चलो देख लेना, मॉम डैड आसानी से मान जाएंगे। अब चलो भी। पर शुगा, पर कुछ नहीं, तुम चलिए मेरे साथ और मॉम डैड को फेस करना ही पड़ेगा। एंड डोंट वरी, मैं मॉम डैड को समझा दूंगा, वो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। जिन, क्या जिमिन कॉलेज जा चुकी है? नहीं आ रहे, अभी तक तो वो रूम से बाहर भी नहीं निकली है। ना उसने कुछ खाया है ना पिया है, वो रूम से बाहर तक नहीं निकली है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। शायद कल रात की वजह से अपसेट है और इसीलिए वो बाहर नहीं निकल रही है। क्या वो सुबह से रूम से बाहर तक नहीं निकली और तुम मुझे अब बता रही हो? मुझे लगा कि शायद वो कॉलेज चली गई होगी, लेकिन तुमने मुझे अब बताया। और कल रात की बात से इतना भी क्या अपसेट हो गई जो वो रूम से बाहर ही तक नहीं निकलेगी? जाओ उसे रूम में चेक करो। हाँ रिम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो मुझे भी उसकी टेंशन होने लगी, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई जो वो सो रही है अभी तक। मुझे देखना होगा। ना बोलकर जिमिन के रूम में जाती है तो देखती है वहाँ पर जिमिन नहीं होती है। वो वॉशरूम में भी चेक करती है, पर वॉशरूम में भी जिमिन नहीं थी। ओह नो, जिमिन तो अपने रूम में नहीं है। अब क्या करूँ, क्या बोलूं आर्यन को? ओह गॉड, ये लड़की भी ना मुझे इतना क्यों परेशान करती है? कहाँ चली गई फिर से? काफी देर हो गई थी, लेकिन जिमिन के रूम से बाहर नहीं आ रही थी, इसलिए आर्यन को फिक्र हो रही थी और इसीलिए वो भी जिमिन के रूम में चेक करने के लिए चला जाता है। हाँ, जिमिन तो यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर है? और तुम यहाँ पर खड़ी होकर देख क्या रही हो? जब जिमिन यहाँ पर नहीं है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताओ आर्यन, मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है आपको बताने के लिए। जिसका डर था वही हुआ। आखिर जिमिन ने वो काम कर ही दिया जिससे हम बहुत ज्यादा डरते थे। क्या कहना क्या चाहती हो तुम बोलो, क्या कहना चाहती हो? क्या हुआ? जिमिन कहाँ पर चली गई? आर्यन, वो एक्चुअली बात ये है कि आप खुद उसका लेटर पढ़ लीजिए, मैं नहीं बता पाऊंगी आपको। इतना बोलकर जिमिन का लेटर आर्यन को देती है। आई एम सॉरी मॉम डैड, मैं जानती हूँ आपको ये बात जानकर बहुत दुख होगा, पर मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी थी, मुझे ये करना ही पड़ा। मैं ये नहीं करना चाहती थी, पर क्या करूँ, मैं शुगा से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप लोग मेरी शादी उससे कभी नहीं करवाओगे और इसलिए मैंने आज बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। मैं आप लोगों से बहुत दूर आ चुकी हूँ और मैं वापस आऊंगी भी नहीं। आई एम सॉरी मॉम डैड, मैं जानती हूँ इस बात को सुनकर आपको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, पर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मैं शुगा को भी छोड़ नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। आई एम रियली सॉरी मॉम डैड, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। आर्यन बच्ची है, गलती कर दी उसने, देखिए उसे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आर्यन, आप सुन रहे हैं ना कि मैं क्या कह रही हूँ और आप क्या मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए वो बच्ची थी और वो नादानी में आकर ये गलती कर बैठी। देखिए उस पर इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। नाराज? क्या कह रही हो जिन? भला मैं किससे नाराज होऊंगा? आर्यन, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं जानती हूँ आप जिमिन से बहुत नाराज हैं। क्या? कौन सी जिमिन? मेरी कोई भी
मेरी सिर्फ एक बेटी है और वो है ताई, जमीन मेरे लिए मर चुकी है। मैंने उसे रात को इतने अच्छे से समझाया, इतने अच्छे से तो मैंने तेरे से भी बात नहीं की थी, लेकिन मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया था, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। जब उसने मुझे अपना डैड नहीं समझा तो मैं उसे अपनी बेटी क्यों समझूं? आज से मेरी सिर्फ एक बेटी थी और वो है तेई, वो हमारी बेटी नहीं है और तुम भी उसके बारे में भूल जाओ। आरिम, ये आप क्या बोले? मैं जानती हूँ कि आप उसकी इस हरकत से बहुत ज्यादा नाराज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे अपनी बेटी नहीं मानेंगे। प्लीज ऐसा तो मत बोलिए। मैंने जो कह दिया सो कह दिया और अब से वही होगा, भूल जाओ उसे तुम। चलो, ग्रैंडमा का सूप तो बन ही गया। पता नहीं क्या हुआ है आज उन्हें, उनकी तबीयत बहुत खराब लग रही है। ये सूप पिलाकर उन्हें दवा खिलाकर सुला देती हूँ। इतना बोलकर ताई ग्रैंडमा के रूम में जाती है। क्या इतनी जल्दी सो गई? अरे अभी अभी तो मैं सूप बनाने के लिए गई थी और इतनी जल्दी सो भी गई। और तो मुझसे बोला था कि मुझे नींद नहीं आ रही है और बिना मेडिसिन खाए सो गई। मैं उठा देती हूँ, मेडिसिन खिलाना जरूरी है। ग्रैंडमा, ग्रैंडमा प्लीज उठ जाइए। देखिए अभी तक आपने मेडिसिन नहीं ली है, मेडिसिन ले लीजिए उसके बाद सो जाना। ग्रैंडमा प्लीज उठ जाइए। ग्रैंडमा आज आपकी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, चलिए। हाँ ये क्या हुआ? ग्रैंडमा सो रही है क्या? अरे जंकुक आप आ गए? हाँ वो एक्चुअली आज ग्रैंडमा की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी ना, वो एक्चुअली मैं हर वीक उन्हें चेक करवाता हूँ तो इसलिए उन्हें चेकअप कराने के लिए ले जाना था, लेकिन ग्रैंडमा तो सो रही है, उन्हें उठा दो क्योंकि मुझे ले जाना है। वो एक्चुअली मैं ग्रैंडमा को कितनी देर से उठा रही हूँ, उन्हें सूप पिलाना था, उसके बाद उन्हें मेडिसिन भी खिला दी थी, लेकिन वो उठ ही नहीं रही है। क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो कि ग्रैंडमा उठ नहीं रही है? इसका क्या मतलब हुआ? मैं ये कह रही हूँ कि मैंने बहुत उठाया ग्रैंडमा को, वो नहीं उठ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप ही उठाइए ना इन्हें। क्या कुछ भी बोले जा रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम हटो, मैं उठाता हूँ। ग्रैंडमा, ग्रैंडमा उठिए, आपको चेकअप के लिए जाना है। प्लीज उठिए, आप सो क्यों रही हो? उठिए ना। हाँ ग्रैंडमा तो सांस ही नहीं ले रही है। ग्रैंडमा प्लीज, आप ये क्या कर रही हैं? प्लीज अपनी आंखें खोलिए, उठिए ना। आप क्या कर रही हो? उठिए। ग्रैंडमा नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आप सांस क्यों नहीं ले रही है? प्लीज सांस लीजिए। ग्रैंडमा उठिए ना प्लीज। खुद को संभाल करके डॉक्टर को कॉल करती है और कुछ देर बाद डॉक्टर भी आ जाते हैं। क्या 2-3 दिनों से इनकी तबीयत खराब रहती थी? हाँ डॉक्टर, वो 2-3 दिन से कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और मैं उनका पूरा ख्याल भी रखती थी, लेकिन आज बस थोड़ी देर के लिए मैं उनके लिए सूप बनाने क्या गई, ये सब हो गया। वो एक्चुअली जब उनकी तबीयत खराब थी तभी आपको हॉस्पिटल लेकर आना चाहिए था, लेकिन आप लोग लेकर नहीं आए। तो वो एक्चुअली उनकी बॉडी पहले से वीक थी, इसलिए उन्हें एक ही अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। चुप करिए आप कुछ भी बोलेंगी और मैं कुछ भी सुनूंगा। मुझे कुछ नहीं सुना, मेरी ग्रैंडमा को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। कुछ नहीं हो सकता उन्हें, नहीं उन्हें कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ग्रैंडमा वो छोड़कर मुझे नहीं जा सकती। जो होना था वो हो गया। देखिए आप मिस्टर जॉन को संभालिए, मैं चलती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ये सपना लग रहा है मुझे, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी, मॉम डैड नहीं थे पर मेरी ग्रैंडमा तो मेरे साथ थी ना। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अकेला नहीं हो सकता। ग्रैंडमा कैट, ये सब झूठ है। ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। एक ग्रैंडमा ही तो थी मेरे पास, मेरे साथ, अब वो भी नहीं है। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अकेला हो गया हूँ। पहली बार मुझे इनके लिए बहुत बुरा लग रहा है, बहुत तरस आ रहा है इन पर। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अचानक से ये सब कैसे हो गया। I'm sorry आर्मी, वीडियो लेट देने के लिए। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मेरे 3 टेस्ट लगातार थे और मुझे असाइनमेंट भी बनाना था, इसलिए मैं पार्ट नहीं बना पाई। एंड न्यूज में आया है कि 15 तारीख से हम लोगों का पेपर स्टार्ट होने वाला है, वो भी बोर्ड का, तो उसकी तैयारी भी स्टार्ट करनी होगी मुझे, क्योंकि अगर नहीं की तो नंबर खराब आएंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ आर्मी कि अगर कभी कभार वीडियो लेट हो जाए या फिर वीडियो शॉर्ट आए तो प्लीज एडजस्ट कर लेना, बिकॉज मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ। एंड वंस अगेन मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने न्यू फोन ले लिया है और वो भी सब आप लोगों की वजह से। अब मैं चलती हूँ, बाय, ना ख्याल रखना।